अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के दौर में चाहे मस्जिद का इमाम या मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद, इनकी तनख्वाहें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती हैं? बहुत मामूली रकम, ज़्यादा 15 से 20 हज़ार, और शायद बाज़ इलाकों के एतबार से मैं ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ। बाज़ जगहों में ज़्यादा भी है, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या इस तनख्वाह के अंदर आपका गुजारा हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। और ख़ासकर शादीशुदा अफराद, और जब आगे उनके बच्चे हो जाएं और फिर वो बच्चे बड़े हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, क्या इस तनख्वाह के अंदर सेविंग करके पैसा बचा के आप अपनी औलाद की शादी कर सकते हैं? क्या जब आप बीमार हो जाएं या आप घर के अंदर आपकी अहलिया बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, अगर एक अद फर्द बीमार होता है उसकी तो आप दवाई ले लेंगे, अगर घर के अंदर 3-4 अफराद बीमार हो जाएं तो क्या उन चारों को आप एक वक्त के अंदर किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर दवाई लेके दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं देंगे। तो फिर होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा? आप अपनी मस्जिद मदरसा छोड़ के जहां आप दीन की खिदमत कर रहे थे, किसी फैक्ट्री, कंपनी या किसी और जगह पे लग जाएंगे इस मुक़द्दस अज़ीम काम को छोड़ छाड़ के। मैं आज की इस वीडियो में ये कहूँगा नाज़रीन से कि आप दीनी शोबों से ज़रूर जुड़ें, लेकिन इन शोबों के साथ चाहे मस्जिद की इमामत हो, मस्जिद की खिदमत हो, मदरसे में पढ़ाना हो, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप दुनियावी तौर पे कोई ना कोई छोटा मोटा ज़रूर काम करें। क्या एक इमाम मस्जिद के पास नमाज पढ़ाने के अलावा वक्त फारिग नहीं होता? सुबह नमाज पढ़ा के 6 से 1 तक वक्त फारिग, ज़ोहर की पढ़ा के 2:15 से फिर जनाब 4:30 तक फारिग। तो क्या एक इमाम मस्जिद फिर असर के बाद का वक्त फारिग, इनके अंदर क्या कुछ काम कर सकता है ताकि मस्जिद की इमामत भी ना जाए और जनाब मदरसे की तालीम भी ना जाएगी? क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं आप? तो मुख्तलिफ काम हैं, आप जिनमें से जिसको चुन लें भी। सिलाई का काम, ये एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपके कपड़े तक गंदे नहीं होंगे, ये आपके हाथों का काम है, और आपके पास जितना वक्त है उतना काम लें आप और काम करना शुरू कर दें। आज लोग हर फंक्शन पे नया सूट सिलवाते हैं और पब्लिक बढ़ती जा रही है, ये काम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप पार्ट टाइम के अंदर सिलाई का काम सीखें, उसके बाद घर के अंदर ही रख लें, अपने मुक्तदियों से कहें कि मुझसे कपड़े सिलवाएं। बाज़ार से आप 200 रुपये बरियायत कपड़े अपने मुक्तदियों को सिलवा के दे दें। जब आपका काम बढ़ जाएगा तो फिर आप दुकान की तरफ आएंगे, साथ साथ आप दीन की खिदमत भी करें और अपने घर वालों की खिदमत भी करें। आज लम्हा फ़िक्र यह है कि आप जिस मिंबरों महराब पे बैठ के हज के उम्रे के फ़ज़ाइल बतला रहे हैं, लेकिन हज के मसाइल और कुर्बानी के मसाइल बताने वाला, फ़ज़ाइल बताने वाला, खुद आप हज और कुर्बानी नहीं कर रहे। क्यों? वजह भी ये आप लोग खुद हैं। इसलिए मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, सबसे पहले सिलाई का काम सीखें। अगर ये आपको नहीं मुनासिब लग रहा तो और बहुत सारे काम हैं, आप ये कर लें। इलायची बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसके छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती हैं, पैकेट मिलते हैं 10 रुपए का, 3 उसके अंदर इलायचियों के आदत दाने होते हैं, 3 अदद। तो आप वो किलो लें और उसकी पैकिंग का सामान मार्केट से पता करें। अगर आप लाहौर के बाशी हैं तो शालमी जाएं, अनारकली जाएं, जल्लो मोर मार्केट में जाएं, आप उसको बोलो जो गरम मसाले की छोटी पुड़ियाँ तैयार होती हैं, पैकेट तैयार होते हैं, उसका जो पैकेट और गत्ता अंदर लगता है वो हमें दे दें।
اس کے اندر جناب آپ 1 کلو صرف الائچی لائیں بھی، یہ مہنگا کام بھی نہیں ہے، آپ 1500 سے کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ 1 کلو الائچی لے کے آئیں اور ہر پیکٹ کے اندر 3 دانے ڈال دیں، اور آپ اس پیکٹ کو 7 روپے میں دے دیں بازار میں، اور آپ کاؤنٹنگ کریں 1 کلو کے اندر کتنی الائچیاں کے ان کے دانے نکلیں گے، اور اس کے بعد آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد جناب آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ آپ کو 1500 کے کام سے 1500 سے زیادہ بچت ملی ہے۔ یہ تو ایک کام، اس کے ساتھ جناب آپ کالی مرچیں رکھیں بھی، 1 کلو صرف لے کے آئیں، یہ پہلے مہینے سٹارٹ نہ کریں گے۔ اچھا، یہ نکالنی کس طرح؟ آپ کے محلے میں ضرور دکانیں ہوں گی، ایک دکاندار کے 10 دکاندار جاننے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے کہو یار میں دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، یقیناً وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ان کو بولو مدد آپ کی یہی ہے، آپ کی ہیلپ یہی ہے میرے ساتھ کہ آپ 2 4 دکاندار وہ میرے کسٹمر بنا دیں۔ تو جب آپ کی الائچیوں والا کام شروع ہو جائے گا لاچی کا، تو جناب پھر آپ کالی مرچیں 1 کلو لے آئیں اگلے ماہ، اور اسی طرح مارکیٹ میں سے جا کے کسی دکان سے ایک آپ 10 روپے والا پیکٹ لیں بھی کالی مرچوں کا، اور دیکھیں اس میں کتنے دانے ہیں، آپ اس سے 5 7 دانے زیادہ ڈال کے، یعنی کہ کتنا ویٹ ہے، 10 گرام میں آپ 11 گرام کر کے دیں، تو آپ کا کام بھی چلے گا، آپ کا سائڈ بزنس بھی ہوگا، اور یہ آگے گرم مسالے ساری ایٹمیز ہیں، ساری ایٹمیں آپ تمام چنیں گے تو آپ لاکھوں کمائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، مزید انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو رزق حلال خوب نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔